हेलो स्टूडेंट्स, अब हम क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर प्लेइंग विद नंबर्स के एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मीन्स आपको रूम की लेंथ, ब्रेथ, हाइट दे रखी है। 825 सेंटीमीटर रूम की लेंथ है, 675 ये रूम की ब्रेथ है और 450 सेंटीमीटर ये रूम की हाइट है। फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। तो आपको लॉन्गेस्ट टेप फाइंड करनी है जो रूम की 3 डायमेंशन है वो एग्जैक्टली मेजर हो पाए। 3 डायमेंशन यही है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तो इनसे मेजर हो पाए लॉन्गेस्ट टेप निकालनी है। इससे रूम को डायमेंशन को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है टेप की, तो उसको लॉन्गेस्ट आ रहा है, तो लॉन्गेस्ट आएगा, ये ग्रेटेस्ट आएगा, ये हाईएस्ट आएगा। तो उसमें आपको HCF निकालना होता है। तो आपको इन तीनों नंबर्स का HCF फाइंड करना है, तो वो आपकी लॉन्गेस्ट टेप फाइंड हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। HCF ऑफ 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर। इसका HCF फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 825, 675 और यहाँ पे 450 प्राइम नंबर्स लेने हैं, इनके प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो 2 से स्टार्ट करेंगे। इवन नंबर नहीं है यहाँ पे वंस प्लेस, तो 2 से नहीं होगा। 3 का डिविजिबल टेस्ट क्या था, ये इन डिजिट्स को प्लस करना है। तो 8 + 2 10, 10 + 5 15, तो 3 से हो जाएगा। 3 यहाँ लिखेंगे। 3 × 2 = 6 और 2 इसमें ज्वाइन होगा। 3 × 7 = 21 और 1 इसमें ज्वाइन होएगा। 3 × 5 = 15, 2 7 9 9 5 14, तो 3 से नहीं होगा। इसकी 1 डिजिट 5 है, 5 से करेंगे। 5 5 = 25 और 2 इसमें ज्वाइन होएगा, तो 5 5 = 25, ये 5 से ही होगा। 5 1 = 5, 5 1 = 5। अभी 11 है, तो 11 के टेबल में आता है, 11 1 = 11। तो ये 825 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब इसके करते हैं। इसमें भी 2 से नहीं होगा, तो 3 से देखेंगे। 6 + 7 13, 13 एंड 5 18, 3 से हो जाएगा। 18 3 के टेबल में आता है, तो 3 यहाँ लिखेंगे। 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6 और 1 यहाँ ज्वाइन होएगा, तो 3 × 5 = 15। आप डिवाइड भी करके देख सकते हैं, अगर ये नंबर्स नहीं है आपको पता, इनको डिवाइड करके देखोगे 675 को 3 से, तो आपका ये आंसर आएगा। 675 को 3 से करती हूँ। 3 × 2 = 6, यहाँ माइनस का 0, ऊपर 7 लिया। 3 × 2 = 6, माइनस किया 1, ऊपर से 5 लिया। 3 5 = 15, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो आपको ये लेना है 2 2 5, तो ये आपका 2 2 5 आया है। अब फिर देखेंगे 3 से ही। 2 2 4 4 5 9, 9 3 के टेबल में आता है, तो 3 से होगा। 3 7 = 21 और 1 इसमें ज्वाइन होगा। 3 5 = 15। फिर 3 से देखेंगे। 7 में 5 प्लस किया, 3 से हो जाएगा। 12 आ रहा है, तो 3 2 = 6, 3 5 = 15 और 25 5 के टेबल में आता है। 5 5 = 25 और 5 1 = 5, ये आपका हो गया। और 450 का करते हैं। देखो वंस प्लेस इवन नंबर है, 2 से होगी। 2 2 = 4, 2 2 = 4, 2 5 = 10। अब वंस प्लेस इवन नंबर नहीं है, तो 2 से नहीं होगा। 3 से देखेंगे। 3 के लिए प्लस करेंगे। 4 5 9, 3 से हो जाएगा। देखो ये क्या हुआ, 2 2 5 का यहाँ पे, तो ये आपके सेम आ जाएंगे। 3 7 = 21, 3 5 = 15, फिर 3 से हो जाएगा। 3 2 5 हो जाएगा। अभी 5 5 = 25 और 5 1 = 5, तो आपके 450 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। 825 के प्राइम फैक्टर्स ये थे। 3 × 5 × 11, अभी 675 के हैं। 3 × 3 × 3 × 5 × 5 और ये 450 के हैं। 2 × 3 × 3 × 5 × 5। अब HCF फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कैसे करते हैं, तीनों नंबर्स में कॉमन फैक्टर्स देखिए। देखो ये एक तो 3 है, तीनों में 3 कॉमन फैक्टर्स हैं, और देखिए तीनों में होना चाहिए।
इसमें 2 में 3 है और 3 नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा, 5 वाला हो जाएगा, तीनों में 5 है। ये वाला भी हो जाएगा क्योंकि तीनों में है, 2 बार 5 अब नहीं है। इन तीनों में जो आया है इनको एक एक बार लिखेंगे, ये 3, ये 5 और ये 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 15, 15 5 75। तो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों नंबर्स का 75 आया है। सेंटीमीटर में यूनिट्स थी तो इस सेंटीमीटर लिख दिया है। तो ये आपका आंसर है, यही लॉन्गेस्ट स्टेप है। रूम की जो 3 डायमेंशन है उसको मेजर कर सकती हैं। हेंस द रिक्वायर्ड longest step is 75 सेंटीमीटर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। तो आपको स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिटरमाइन करना है, मतलब पता करना है जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो इन तीनों नंबर से, 6, 8 एंड 12 से डिविजिबल हो, वो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर फाइंड करना है। तो देखो आपको जैसे कोई नंबर फाइंड करना है, हमें पता नहीं है, तो जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल हो, तो कोई भी ऐसा नंबर फाइंड करना हो जो किसी 2 नंबर या 3 नंबर से डिविजिबल हो, तो उसमें एलसीएम निकालते हैं। तो आपको इन तीनों नंबर का एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करते हैं पहले। एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 12। तो इनका एलसीएम फाइंड करते हैं, साथ में करते हैं 6, 8 एंड 12। तो आपको प्राइम नंबर से आना चाहिए यहाँ पे। 2 3 6, 2 4 8। अब अलग अलग है तीनों तो अलग अलग ही लेने हैं। 2 6 12। तीनों नंबर 2 से हो रहे हैं तो 2 से स्टार्ट किया है हमने, 2 प्राइम नंबर है। अब 2 से ये नहीं होगा, ये दोनों हो जाएंगे, तो करना पड़ेगा हमें। 2 से ये नहीं हो रहा तो इसे सेम लिख देंगे। 2 से ये हो जाएगा तो 2 2 4 और 2 3 6। अभी 2 है इसमें तो 2 से करना पड़ेगा जब तक 2 से हो रहा है। 2 1 2। जो नहीं हो रहे वो सेम लिख दिए जाएंगे। अब 3 से होंगे, 3 1 3, ये तो 1 है, ये 3 1 3। अब 1 आ गया। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो एलसीएम निकालेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इनको इंटू में रखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 और फिर 4 2 8, 8 3 24। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, जो इसका आंसर आएगा 4 उसको फिर 2 से करेंगे, 4 2 8, फिर 8 को 3 से करेंगे, 8 3 24। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम इन तीनों नंबर्स का 24 आया है। इन तीनों नंबर का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल 24 है। 6 के टेबल में 24 आता है, 8 के टेबल में भी 24 आता है और 12 के टेबल में भी 24 आता है। अब आपको फाइंड करना है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो इन तीनों नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो वो नंबर तो हमने फाइंड कर लिया है जो इन तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल है, एलसीएम के थ्रू हमने फाइंड कर लिया है, पर वो 2 डिजिट नंबर है। ये 24 जो है इन तीनों नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल है, पर ये 2 डिजिट का है। हमें क्या बोला है? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? वो हम फाइंड करेंगे 24 के ही मल्टीपल्स को हम लिखेंगे, इसी के मल्टीपल्स लिखते हैं क्योंकि वो इसका मल्टीपल होगा तो वो इन तीनों नंबर से भी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। बस 3 डिजिट नंबर फाइंड करना है। तो मल्टीपल्स ऑफ 24, तो पहला तो 24 मुझे 24 ही होगा। दूसरा 24 2 जा 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4, 48 होगा। 24 3 जा 72, 24 4 जा 96, 24 5 जा वह है 20। अब देखिए 24 के मल्टीपल्स लिख रहे हैं हम, तो ये 2 डिजिट का नंबर है, ये भी 2 डिजिट का नंबर है, ये भी 2 डिजिट का है,
ये 2 डिजिट का है, तो ये 3 डिजिट का नंबर है, तो यही आपका आंसर है। यही आपका स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो इन तीनों नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल है। ये सब सारे ही हैं, पर ये 2 डिजिट के हैं। हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट बोला है जो इन तीनों नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। जब 24 डिविजिबल है तो 24 का मुझे मल्टीपल्स होंगे, वो भी सारे इन तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे। बस हमें ध्यान देना है कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर आपको बताना है। तो ये तो 2 डिजिट नंबर है, देखो ये भी 2 डिजिट है, ये भी 2 डिजिट है, ये भी 2 डिजिट है, ये भी 2 डिजिट है। यहाँ से आप आगे बढ़ते रहोगे तो 3 डिजिट के नंबर निकलते जाएंगे। जैसे 24 6 जा 144, 3 डिजिट नंबर ही फाइंड होंगे, बट वो बढ़ते ही जाएंगे। मतलब ये सबसे छोटा है 3 डिजिट नंबर में। अब ये वाला देखो इससे बड़ा है, अब और करोगे तो ये और इससे बड़ा आएगा। 7 जा करोगे 24 7 जा, 24 8 जा करोगे उससे बड़ा आएगा। हमें बोला जा रहा है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो यही आपका सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर है, क्योंकि आगे करोगे तो वो बड़े ही आएंगे। तो 24 5 जा 120, ये 24 डिविजिबल है इन तीनों नंबर से, तो 120 भी इन तीनों नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। ये आपका आंसर है। हैंस द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर इज 120, ये आपका आंसर है। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर बोला जाता, तो यहाँ पे आप 3 डिजिट नंबर और निकालते रहते। जैसे 24 को 5 से किया है, 24 को 6 से किया है, 24 को 7 से करते, फिर 24 को 8 से करते, 24 को 9 से करते, 24 को 10 से करते। तो जब तक मल्टीप्लाई करते रहते, जब तक 4 डिजिट का नहीं आता, तो वो 4 डिजिट से पहले वाला जो होता वो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होता। पर हमें इसमें स्मॉलेस्ट की बोली जा रही है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो यही आपका सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर है जो इन तीनों नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल है। वैसे तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर आपका 100 होता है, पर इसमें ये बोला जा रहा है कि वो इन तीनों नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, तो 100 डिविजिबल नहीं होगा। 100 को 6 से करोगे डिवाइड, तो जब भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ऐसे 100 को 8 से करोगे जब भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ऐसे 100 को 12 से डिवाइड करोगे जब भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो 100 से डिविजिबल नहीं होगा। एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया।